आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जॉन डियर 5050D गेयर प्रो, जो कि V1 वर्जन के साथ में है और टू व्हील ड्राइव मॉडल है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आइए हम इस ट्रैक्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अगर हम देखें जॉन डियर में हमें आगे हैवी बम्पर मिल जाता है, जो कि लगभग 135 से 170-80 kg तक का बम्पर हमें मिल जाता है ट्रैक्टर में। ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग डीले लगा कर देते हैं। और हम देखें तो यहाँ पर हमें सिंगल पीस हुड मिलता है, ये फाइबर का दिया है कंपनी ने। और फाइबर का देने का फायदा ये है कि इसमें जंग वगैरह नहीं लगती, जिसकी वजह से कलर वगैरह भी नहीं निकलता। इसका कई सालों तक इस ट्रैक्टर का कलर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो बोनट दिया है कंपनी ने फाइबर का दिया है। और इसके साथ साथ इसमें एक चाबी वाला लॉक दिया है, एक चाबी मिलती है जिसके द्वारा पूरे ट्रैक्टर को कंपनी ने लॉक कर दिया है। इसके अंदर बैटरी वगैरह है, पूरा ट्रैक्टर आपका लॉक है। और इसी चाबी से आपका डीजल टैंक का ढक्कन भी खुलता है। तो डीजल टैंक भी इस चाबी के द्वारा लॉक किया जाता है कंपनी के द्वारा। हम इसको बोनट खोलते हैं, चाबी से हम इसको बोनट खोलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे हुक मिल जाता है, ताकि हमें जैसे बोनट को हल्का सा उठाना है, इसको लगाना है, तो हमें उस टाइम पे इसका उपयोग करते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें ये अंदर गैस स्प्रिंग भी है, ताकि हमें बोनट को कोई रॉड वगैरह नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिक बोनट ऊपर चले जाता है। हमें यहाँ पर गैस स्प्रिंग मिल जाते हैं, 2 गैस स्प्रिंग मिलते हैं इसके अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर हमें एक्साइड कंपनी की बैटरी मिल जाती है आगे रखी हुई, जो कि बोनट के अंदर लॉक रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद हम देखें यहाँ पर आप देखोगे ड्राई टाइप का एयर क्लीनर फिल्टर मिल जाता है, डबल फिल्टर है इसके अंदर, जो कि हमें 99.9% हवा को साफ करने की इसकी क्षमता होती है। अगर बाई चांस से फिल्टर चोक भी हो गया तो यहाँ पर कंपनी ने एक सेंसर दिया है, जो कि हमें मीटर पे दिखा देता है कि इसके ट्रैक्टर का फिल्टर चोक हो गया, तो हम इसको साफ कर सकते हैं। इसमें देखें, आप देखो कई बार किसान क्या करते हैं, इसको जो कैप है इसको लगाने में गलती करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे टॉप लिखा हुआ है, ये टॉप लिखा रहता है, तो इसको और ये जो कटा हुआ रबड़ है इसको हमें हमेशा नीचे करके लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हवा जाती है, हवा के साथ धूल पत्ती वगैरह जो जाते हैं, अगर हमने इसको घुमा के कहीं इधर लगा दिया या ऊपर लगा दिया, इसका फिल्टर जो है जल्दी खराब होता है, जल्दी चोक होता है। ये नीचे करके लगाएंगे तो यहाँ से धूल पत्ती जो है ये गिरते रहते चलते हुए ट्रैक्टर में भी। और हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर 5050D गेयर प्रो में यहाँ पर हमें डीजल कूलर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि नोजल और पंप से डीजल वापस आता है, तो यहाँ पर ठंडा किया जाता है, फिर यहाँ से डीजल टैंक में जाता है, ताकि हम ट्रैक्टर को लंबे टाइम तक लगातार चला पाए। और अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिजर्वायर के साथ में रेडिएटर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि हमें लगातार ट्रैक्टर को ठंडा रखता है हमारे ट्रैक्टर को, और हम इसको ट्रैक्टर को लगातार चला पाते हैं। और अगर हम इसमें इस तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखो ये हमें ऑयल कूलर मिल जाता है, जो कि आपके ट्रैक्टर को क्षमता देता है, इस ट्रैक्टर को लगातार चला सकते हो, अखंड चलाने की क्षमता देता है, क्योंकि इसमें ये जो रेडिएटर से पानी आता है और इधर सारा इंजन का ऑयल, तो इस असेंबली के अंदर एक पाइप में पानी चलता है, फिर ऑयल चलता, पानी चलता, फिर ऑयल चलता, पानी चलता, फिर ऑयल चलता। ये ऑयल को लगातार ठंडा करके दूसरे पाइप से गर्म पानी आपका रेडिएटर में वापस चला जाता है ठंडा होने के लिए। ये ऑयल को लगातार ठंडा रखता है, ठंडा ऑयल रहेगा तो गाढ़ा रहेगा, चिकनाहट बस में बराबर रहेगी, और ये ट्रैक्टर को लगातार ठंडा करके रखता है। आप इसको लगातार कितनी भी टाइम ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं तो जॉन डियर के ट्रैक्टर में हमें सभी ट्रैक्टर में यहाँ पर एक डाटा प्लेट मिलती है, जिसमें ट्रैक्टर का पूरा लिखा हुआ रहता है, ये ट्रैक्टर कब का बना हुआ है, कौन से सन का बना हुआ है, कौन से मंथ का बना हुआ है, तो उसका PTO पावर क्या है, उसका SFC क्या है, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे में बनाने में कितना ml डीजल खपत करता है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीजें हमें इस डाटा प्लेट में अपने को देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें फिंगर गार्ड मिल जाता है, ये सुरक्षात्मक फीचर से हमें सुरक्षा देता है। कैसे, मान लीजिए हमें ट्रैक्टर आपका थ्रेसर वगैरह में चल रहा है या मेड़ के किनारे चलता है, तो कोई डाली वगैरह से इसको नुकसान ना हो और अपने लिए नुकसान ना हो, या जो हम तौलिया वगैरह साफी वगैरह बांधते हैं, उसके अंदर ना जाए, या बच्चों की उंगली वगैरह इसमें ना जाए, इसलिए सुरक्षा के लिए फिंगर गार्ड दिया है कंपनी ने। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे वाटर सेपरेटर के साथ आपको सिंगल डीजल फिल्टर मिलता है। आपने देखा होगा पहले के ट्रैक्टर में आपको डबल फिल्टर लगा हुआ मिलता था यहाँ पर डीजल का, इस मॉडल में आपको सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सर्विस होती है इस ट्रैक्टर की, इसकी सर्विस का अंतराल है 500 घंटे। आपको पहली सर्विस 100 घंटे में कराना है, इसके बाद हर सर्विस 500 घंटे के अंतराल से होती है इस ट्रैक्टर की। अच्छा, कई बार किसान क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से ट्रैक्टर में 250 घंटे में कराना है, कौन से घंटे में 500 घंटे में सर्विस करानी है। तो मैं आपको बता दूं 5042D, 5045D और 5050D, इन ट्रैक्टरों में जिस ट्रैक्टर में सिंगल फिल्टर लगा हुआ है और गेयर प्रो मॉडल है, उन ट्रैक्टरों की सर्विस जो है 500 घंटे के अंतराल से होगी। और जिन ट्रैक्टरों में यहाँ पर डबल फिल्टर आता है, उन ट्रैक्टरों की सर्विस जो है आपको हर 250 घंटे के अंतराल से करानी है। दोनों ही सभी ट्रैक्टरों में पहली सर्विस 100 घंटे पे, फिर उसके बाद 250 या 500 घंटे के अंतराल से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप जिस ट्रैक्टर में आपको सिंगल फिल्टर मिलता है और 5042D, 5045D या 5050D गेयर प्रो वाले मॉडल है, उन ट्रैक्टरों की आपको सर्विस जो है हर 500 घंटे के अंतराल से करवानी है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे बॉस का पंप मिल जाता है, ये आपका इनलाइन टाइप का पंप है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हीट गार्ड मिल जाता है, जो कि इंजन की गर्म हवा है वो ड्राइवर के पैरों पर लगे ड्राइवर
खासकर गर्मी में जब प्लाऊ वगैरह चलाते हैं तो ड्राइवर को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्लाऊ चलाने में, क्योंकि इंजन की गर्म हवा उसके पैरों में लगती है। तो हीट गार्ड हमें गर्मी से बचा के रखता है। और आगे की तरफ देखें तो आप देखो ये मैटिंग मिल जाती है इसमें लगी हुई, और ये ट्रांसमिशन कवर मिल जाता है, जो कि हमें गर्मी के टाइम में या इंजन की जो गर्मी होती है उससे ड्राइवर को बचा के रखता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आपको ये सीट मिलती है, डीलक्स टाइप की सीट है। ये बहुत कंफर्टेबल कर दी कंपनी ने पहले से, इसको चौड़ाई बढ़ा दी है और इसकी ऊंचाई बढ़ा दी है। तो ये पहले के मॉडलों से भी ज्यादा आरामदायक कर दिया कंपनी ने इस मॉडल में सीट को। और यहाँ पर आप देखोगे फुटरेस्ट मिल जाता है हमें चढ़ने के लिए, हम आसानी से चढ़ पाए, यहाँ पर पकड़ने के लिए मिल जाता है। और एक यहाँ से स्टीयरिंग, ताकि दुर्घटना वगैरह होने के भी चांस कम रहते हैं, हम आसानी से इस ट्रैक्टर पर चढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पर बात करें तो आपको ये लेफ्ट साइड में क्लच मिल जाता है। ये पैर वाला क्लच आपका ट्रैक्टर के लिए दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे पीटीओ वाला क्लच है, ये पीटीओ वाला क्लच आपको यहाँ पर हाथ में दिया हुआ है। अगर हमें पीटीओ पे थ्रेसर वगैरह या रोटावेटर वगैरह चलाना है तो हम इस क्लच के द्वारा काम करते हैं। और यहाँ पर हमें एक लीवर और मिल जाता है छोटा सा पीटीओ का। इसका काम क्या होता है, ये डबल स्पीड या रिवर्स पीटीओ के लिए लीवर का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसको माने तो ये गेयर है, पीटीओ का गेयर है, जिसमें हम पीटीओ की स्पीड को, चाल को कम ज्यादा कर पाते हैं। जैसे इसमें 540 और 540 इकोनॉमी 540 दिया हुआ है, तो ये डबल स्पीड वाला मॉडल है, इसमें हमें 2 स्पीड मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गेयर प्रो मॉडल है। तो गेयर प्रो मॉडल में कंपनी ने बदलाव किया है। इस वाले लीवर में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 स्पीड मिल जाती है, A, B, C और R, मतलब हाई, लो, मीडियम और रिवर्स। तो इस ट्रैक्टर की जो स्पीड होती है 12 + 4 की स्पीड होती है। इसमें हमें 12 स्पीड आगे की मिलती है, लो में 4, हाई में 4, मीडियम में 4। तो ये 12 स्पीड हमारे ट्रैक्टर में आगे को चलने के लिए है, और रिवर्स में 4 स्पीड मिलती है। इधर 4 गियर दिए हैं। तो हमारे पास ज्यादा स्पीड होने से फायदा ये रहता है कि हम ट्रैक्टर को हर जमीन के हिसाब से, कैसे जमीन चल रही है, कैसी भी जमीन चल रही हो, हर जमीन के हिसाब से हमें गियर सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। और हमारे जितने भी प्रकार के यंत्र चल रहा है, कैसे भी यंत्र हो, हर यंत्र में चलाने के लिए हमें स्पीड इसमें मिल जाती है, क्योंकि इस ट्रैक्टर में कंपनी ने स्पीड बढ़ा दी है, 12 स्पीड कर दी है आपको आगे चलने के लिए। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे स्टीयरिंग का कंपनी लुक चेंज कर दिया है, बहुत स्टाइलिश लुक कर दिया है, ताकि और छोटा कर दिया है, ताकि हमें चलाने में आरामदायक रहेगा और चलने उतरने में भी हमें सहूलियत रहे। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे डैशबोर्ड में हमें ये आरपीएम मीटर मिल जाता है, जो कि इंजन की आरपीएम बताता है, इंजन कितने रेस से चल रहा है। और यहाँ पर आपको आवर मीटर मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्टर में जितने भी घंटे होते जाते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर में घंटे दिखाता है। और राइट साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर ये टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, जो कि इंजन कितना गर्म है उसका तापमान यहाँ पर हमें दिखा रहा है। और ये आपका लाल पर नहीं जाना चाहिए कभी भी, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है। ये हमें ट्रैक्टर के टैंक में कितना डीजल है ये हमें मीटर दिखाने का काम करता है। और हम आगे देखें तो इसमें पी वाला जो सिग्नल दिख रहा है, ये हमारा पार्किंग ब्रेक का हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पार्किंग ब्रेक अभी लगा हुआ है। और इस तरफ हम देखेंगे राइट साइड में तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 सिग्नल दिख रहे हैं। एक आपका बैटरी का है और एक आपका ऑयल के प्रेशर का सिंबल हमें दिख रहा है। तो जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं दोनों हमें बंद रहने चाहिए हमेशा स्टार्ट करने के बाद। अगर ये स्टार्ट करने के बाद भी हमें दिख रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं बैटरी वाला दिख रहा है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, और ऑयल प्रेशर वाला दिख रहा है तो ऑयल का प्रेशर लो है, जिसकी वजह से दिखेगा। ये हमें ट्रैक्टर चालू करने के बाद बंद हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 1000 स्विच मिल जाता है। ये आपका जैसे हम पार्किंग वगैरह हम ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं तो 1000 स्विच हम खींच देंगे तो हमारी चारों लाइटें एक साथ जलती रहती हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल चार्जर मिल जाता है। ये मोबाइल चार्जर लगाने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर हमारा आसानी से मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं, चार्जर लगा दिया। और ये यहाँ पर कंपनी ने मोबाइल रखने के लिए एक पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल को रख सकते हैं। इधर हम देखेंगे तो आपको ब्रेक सिस्टम मिल जाएंगे दोनों, जो 2 अलग अलग हो सकते हैं। लॉक भी दिया हुआ है बीच में। ये पुट एक्सेलेरेटर हो गया, ये पार्किंग ब्रेक का लीवर मिल जाता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर हम देखेंगे तो हॉर्न और लाइट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपका हैंड थ्रोटल मिल जाता है, हाथ वाला एक्सीलरेटर मिल जाता है, जो कि हमें खेत में उपयोग करना होता है। सीट में एक एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वजन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जिस चलाने वाले बंदे का वजन कम है तो हम इसको उल्टा घुमाएंगे, माइनस की तरफ घुमाएंगे। और अगर चलाने वाले का वजन ज्यादा है तो हम इसको प्लस की तरफ घुमाएंगे। इसका हम वजन के हिसाब से भी हम इसको सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीट में हमें एक एडजस्टमेंट और मिल जाता है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये लीवर दिया है, इस लीवर को हम खींचकर इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं सीट को। ये आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी एडजस्ट होती है सीट। और इस ट्रैक्टर की हम बात करें टायरों की, तो इस ट्रैक्टर में हमें टायर मिल जाते हैं 15 9 28 के टायर मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में दोनों ऑप्शन है, 14 का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया हुआ है
और 15 का टायर भी हमने को मिल जाता है। किसान की डिमांड के ऊपर किसान कौन से टायर लेना चाहते हैं। और अगर हम आगे के टायर की हम बात करें तो इसमें 750-16 के टायर मिल जाते हैं आगे वाले। और हम पीछे की तरफ देखें तो इसमें आप देखोगे पीछे आपको टॉप लिंक लगाने के लिए 3 होल मिलते हैं और इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि आपको टॉप लिंक कौन से होल में किस टाइम पे लगाना है। अगर ये होल आप गलत लगाते हो तो ट्रैक्टर में जो है ना डीजल खपत, टायर में स्लिप, जो है इस तरीके की समस्या आती है। तो आप ये मेरा वीडियो चैनल पर जाकर जरूर देखें, जिसमें टॉप लिंक के तीनों होल का हमने महत्व बताया है, किस टाइम पे कौन सी जमीन में कैसे इसको लगाना है। और यहाँ पर हम देखा तो हिच मिल जाएगा, ये सील गार्ड मिल जाएगा जो कि आपको सेफ्टी फीचर्स दिया है सील गार्ड। जैसे कि हम बात करें आप रोटावेटर जब चलाते हैं तो रोटावेटर का जो शाफ्ट का बोल्ट है कभी वो टूटता है तो ड्राइवर को या साथ में बैठे किसी बंदे को न लगे, इसके लिए सील गार्ड दिया है। बाकी टाइम आप इसको निकाल के रख सकते हो, लेकिन रोटावेटर में आप इसको जरूर लगाना चाहिए, ये रोटावेटर के पर्पज से ही आता है। इस ट्रैक्टर में देखें पीछे का एक्सल देखा तो ये प्लानेटरी टाइप का ड्राइव एक्सल आता है, ये बहुत हैवी एक्सल होता है। इसमें कहीं भी टूटने फूटने की समस्या नहीं आती, क्योंकि इसमें एक साइड वाले टायर के लिए 3 गियर दिए हैं, दूसरे साइड वाले टायर के लिए 3 गियर दिए हैं। ये एक्सल आपको जॉन डियर के, चाहे आप 40 ले रहे हो, चाहे छोटे से छोटे ट्रैक्टर हो, बड़े से बड़े ट्रैक्टर, सभी ट्रैक्टर में जॉन डियर के सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक्सल मिलता है। और कंपनी ने अभी इस एक्सल को ऑयल वाला एक्सल कर दिया है, इसमें कहीं भी हमें ग्रीस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा आधा ट्रैक्टर में हमें यहाँ पर ग्रीस करना पड़ता है एक्सल में, इसमें ग्रीस नहीं करना है, ये ऑयल वाला एक्सल कर दिया कंपनी ने। तो ऑयल वाला करने से फायदा है कि लगातार ठंडा रहता है और ये इसमें ग्रीस वगैरह भी नहीं करना पड़ता, तो इसके बेरिंग वगैरह भी कभी खराब होने की समस्या नहीं आती है। और यहाँ पर हम देखें तो ये एससीबी मिल जाता है आपको, यहाँ पर प्लाऊ वगैरह चलाना है तो ये एससीबी के 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। और हमें ट्रॉली चलाना है तो इसके द्वारा हम ट्रॉली को भी उठा और गिरा सकते हैं, 1 पॉइंट में लगाकर हम ट्रॉली को उठा गिरा सकते हैं। अगर हम इसकी लिफ्ट की क्षमता की हम बात करें तो ये ट्रैक्टर में 1600 केजी होती थी पहले, और अभी एक नया मॉडल लॉन्च किया लिफ्ट प्रो, जिसमें कंपनी ने इसकी जो लिफ्ट की क्षमता है 1800 केजी कर दी है। अगर आप कोई हैवी यंत्र चलाते हैं तो आप इसका लिफ्ट प्रो मॉडल भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पर तो इसमें आपको डीजल टैंक पीछे लगा हुआ मिलता है जॉन डियर के ट्रैक्टर में, तो इसका फायदा है कुछ, कंपनी ने तभी इसको पीछे दिया है। तो इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाकर इसका फुल वीडियो देख सकते हैं कि टैंक के पीछे क्यों दिया जाता है। पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको गियर का लीवर मिल जाता है, यहाँ पर ये डिफरेंशियल लॉक दिया कंपनी ने। अगर आपका ट्रैक्टर का एक टायर कीचड़ में फंस गया तो आप इस लॉक को लगाकर दोनों टायर में ताकत मिल जाती है, जिसके द्वारा आपका फंसा हुआ ट्रैक्टर आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका उपयोग करते टाइम एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं हमारा ट्रैक्टर सीधा चलेगा, ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, तो हमें उसी हिसाब से इसका सिलेक्शन करना है, उसी टाइम हमें इसको दबाना है। जब हमारा चलने की जगह सीधी हो नहीं तो ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, तो पलटने के चांस भी हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको ये देखो लिफ्ट के लीवर मिल जाते हैं, पीसी और डीसी लीवर मिल जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर बटन सिस्टम भी मिल जाता है, जिसके द्वारा हम लिफ्ट को उठा और गिरा सकते हैं। ये देखो आप, और यहाँ पर ये आपको एससीबी का लीवर मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और मॉडल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, नमस्कार।